हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना है बिम्बस्टेक संगठन के बारे में। हम लोग जानेंगे कि बिम्बस्टेक क्या है, इसे क्यों बनाया गया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, इसका मुख्यालय और इसमें कितने देश आते हैं, ठीक है, और किस उद्देश्य से इसे बनाया गया था। इन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और इससे पहले हम बता दें कि यह जो हमारी वर्ल्ड संगठन यानी कि जो जितने भी संगठन हैं जैसे सार्क, आसियान, बिम्स्टेक, ब्रिक्स, नाम, इंटरपोल, यूएनओ, यूनिसेफ, यू, ओपेक, जितने भी संगठन हैं सभी के बारे में डिटेल से जानकारी हर एक वीडियो में दी जाएगी। तो उस क्रम में यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने सार्क और एशियन के बारे में कंप्लीट एनालिसिस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो लगी होगी, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग को जो पढ़ना है यानी कि बिम्स्टेक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिम्स्टेक सबसे पहले तो हम लोग को जानना होगा कि बिम्स्टेक है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो सुनिए, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। यानी कि देखिए, इसमें आ रहा है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी के आसपास वाले देश इसमें हैं। और कितने देश हैं, ठीक है, तो यह जिम्मेदारी आप हमें छोड़ दिए। जितने भी देश हैं सभी को याद करने की गारंटी हम देते हैं। इससे पहले जो सार्क और आसियान वाला वीडियो हमने डाला था, उम्मीद करते हैं उसमें जितने भी देश हैं सभी आपको याद हो गए होंगे। यदि नहीं याद हुए हैं तो एक आध दो बार दोहराइए और फिर से वीडियो देखिए, सभी देश याद होंगे। ठीक है, इसमें भी जितने देश आते हैं सभी देशों के नाम हम आपको याद करवाएंगे। तो देखिए, बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या सीमावर्ती देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग वाला संगठन है। इसका स्थापना 6 जून 1997 को हुआ था। कब? 6 जून 1997 को हुआ था। और जब इसे यानी कि जब बिम्स्टेक को बनाया गया था तो पूरा नाम इसका बिम्स्टेक नहीं था, इसका नाम था बिस्टेक। ठीक है, बिस्टेक। बिस्टेक के नाम से इसे जाना जाता था, जिसे बाद में मल्टी सेक्टोरल शब्द जुड़ने के बाद 1998 में इसे बिम्स्टेक में बदल दिया गया। और जब बिम्स्टेक में बदला गया तो इसमें दो देश और जुड़े। तो दोनों देश कौन कौन से? यहाँ नेपाल और भूटान। अभी हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। देखिए, इसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। ठीक है, इसकी अस्थायी राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। अब देखिए आगे, बिम्स्टेक की स्थापना एवं स्वरूप के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जितने भी देश हैं सभी के नाम आपको याद होंगे, बस वीडियो को देखते रहिए और जितने भी देश हैं सभी याद करिए। देखिए, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म ने बताया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। फुल फॉर्म याद करना बहुत जरूरी, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में दे देता है इसका फुल फॉर्म। कोई बीच वाला दे देगा, बिम्स्टेक में दे देगा कि टी का मतलब क्या है, तो टी का मतलब टेक्निकल। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए, यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद हुई थी। ठीक है, कब? बैंकॉक डिक्लेरेशन 6 जून 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हमने बता चुका है। इसमें कितने देश हैं? 7 देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका। ठीक है, ये जो 5 देश हैं दक्षिण एशियाई हैं, लेकिन 2 और देश पूर्व एशिया के हैं, म्यांमार और थाईलैंड। ये सातों देश, देखिए नाम तो नहीं याद होगा। कितने लोग ट्रिक बताते हैं कि ये ट्रिक से याद करिए, लेकिन हम बिना ट्रिक के आपको याद कराएंगे। देखिए, बिम्स्टेक के अंदर दक्षिण एशिया, दक्षिण मतलब बिम्स्टेक के अंदर दक्षिण ऐसा देश आते हैं जिसके सिवाय मालदीव, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यानी कि ये देश इसमें नहीं है। देखिए, अब हम लोग देश याद करते हैं कौन कौन से। देखिए, क्या आया है? बे ऑफ बंगाल, बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल। हम लोग जानते हैं बंगाल की खाड़ी ये रही, यानी कि इससे जितने भी सटे देश होंगे तो पहले नंबर 1 पे वह सभी देश आएंगे। तो देखिए, इससे सटे सटे कौन से देश हैं? एक अपना देश आ गया भारत। ठीक है, तो नंबर 1 हो गया भारत, और दूसरा यहाँ पर भारत का हाथ पकड़ के लटका हुआ है श्रीलंका। ठीक है, तो कितने देश हो गए? 2 देश, भारत श्रीलंका, भारत श्रीलंका, भारत श्रीलंका। ठीक है, बोलिए साथ साथ, श्रीलंका भारत, श्रीलंका भारत। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश हो गया 3 देश, श्रीलंका भारत बांग्लादेश, श्रीलंका भारत बांग्लादेश। फिर यहाँ पर आ गया म्यांमार। ठीक है, कितने देश हो गए? 4 देश, श्रीलंका भारत बांग्लादेश म्यांमार, और यहाँ पर हो गया थाईलैंड। 5 देश कंप्लीट। पांचों पांडों को एक बार याद करिए। देखिए, भारत श्रीलंका, भारत श्रीलंका, बांग्लादेश म्यांमार, बांग्लादेश म्यांमार थाईलैंड, बांग्लादेश म्यांमार थाईलैंड। ठीक है, ये देखिए बांग्लादेश की खाड़ी से लगे हुए देश 5 हैं, तो 5 याद हो गए। कौन कौन? श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड। और उसके बाद 2 देश और जो कि बाद में जुड़े, ये लोग भी जिद करने लगे हमको भी ले लीजिए भाई साहब अपने संगठन में। जो कि देखिए बांग्लादेश की यानी बंगाल की खाड़ी से नहीं जुड़े हैं, तो वह देश कौन कौन से हैं? नेपाल और भूटान। इन नेपाल और भूटान को भी शामिल कर लिया गया बिम्स्टेक में, तभी से इसका नाम हो गया बिम्स्टेक। तो देखिए, 7 देश कौन कौन से हुए यहाँ पर? श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका भारत बांग्लादेश, म्यांमार थाईलैंड, श्रीलंका भारत बांग्लादेश म्यांमार थाईलैंड।
पाँचों याद हुए इधर, और 2 ऊपर नेपाल भूटान। देखिए इसमें क्या खेला करता है एग्जाम में कि यहाँ पर जो देश है नीचे मालदीव, ठीक है, नीचे मालदीव स्थित है, उसे दे देता है एग्जाम में। क्या यह बिम्स्टेक का सदस्य है? तो नहीं, सदस्य नहीं है। तो यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर मालदीव जो है यह भी इसका सदस्य नहीं है, न इधर पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान भी सदस्य नहीं है, न ही चीन सदस्य है। तो इसके कितने सदस्य हो गए टोटल? 7। सातों के बारे में हमने बता दिया कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर हो गया कलर चेंज, देखिए श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और ऊपर 2 जिद करने लगे नेपाल और भूटान, ठीक है। तो 7 देश उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। अब देखिए इसे किस उद्देश्य से बनाया गया, इसे बनाने का उद्देश्य क्या था? तो देखिए बिम्स्टेक का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई यानी कि बंगाल की खाड़ी से संलग्न देश के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बिम्स्टेक को स्थापित किया गया था। यह संगठन आज 15 प्रक्षेपों में सहयोग का काम कर रहा है। वो 15 कौन कौन से? देखिए व्यापार हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया, ऊर्जा हो गया, परिवहन हो गया, पर्यटन, मत्स्य पालन, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, ठीक है, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद निरोध, पर्यावरण, संस्कृति और जलवायु परिवर्तन। इन 15 प्रक्षेपों में यह जो है बिम्स्टेक कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए इसमें भारत का क्या हित हो, यानी भारतीय हित क्या इसमें है, तो देखिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए इस क्षेत्र में भारत की अर्थव्यवस्था, मतलब यह जो संगठन है इस क्षेत्र में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अतः इससे भारत के हित भी जुड़े हुए हैं। बिम्स्टेक न केवल दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है, बल्कि अपने अंदर हिमालय और बंगाल की खाड़ी जैसे पर्यावरण व्यवस्था को भी जोड़ता है। नेपाल जुड़ गया तो यानी कि आ गया हिमालय भी। अब देखिए बिम्स्टेक के माध्यम से इन राज्यों को बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड जैसे देशों से संपर्क करना सरल हो जाएगा, यानी बिम्स्टेक का स्थापना होने के बाद सरल हो गया है, और विकास की अनेक संभावनाएं भी फलीभूत होंगी क्या हो गई हैं, ठीक है, बिम्स्टेक से। और बंगाल की खाड़ी की सामरिक महत्व भी है, इससे होकर मलक्का जलडमरू पहुंचना आसान हो गया। देखिए मलक्का जलडमरू कहाँ पर? यही नीचे मलक्का जलडमरू, ठीक है, यहाँ पर पहुंचना अब आसान हो गया है। और उधर देखने में आता है कि चीन जो है हिंद महासागर में अपनी हमेशा के लिए बढ़त बनाए रखता है, अपने क्षेत्र में हमेशा पनडुब्बी और जहाज़ को बार बार लेकर आता जाता रहता है। तो ये जो संगठन हो गया, तो इस संगठन जो है चीन की आक्रामकता को कम करेगा, यह संगठन बिम्स्टेक, ठीक है। तो हमने इतना बात बताया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अब तक समझ में आ गया हो। एक बार जितने देश हैं एक बार फिर से सभी के बारे में देखते हैं। देखिए हमने क्या क्या बताया, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बता दिया और इतना सारा बताया, और देखिए इसमें कौन कौन से देश आ रहे हैं इनके बारे में एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं, क्योंकि देश याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए इसमें कौन कौन से देश हैं, और देखिए हमने क्या बताया कि बंगाल की खाड़ी से सटे सभी देश हैं। तो देखिए यहाँ पर हो गया श्रीलंका, श्रीलंका के बाद यहाँ पर हो गया भारत, अपना देश भारत, ठीक है, 2 देश, और यहाँ पर बांग्लादेश 3, म्यांमार 4 और थाईलैंड 5, ठीक है। तो ये कितने देश हो गए? 5। कौन कौन से हो गए? श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड। और उसके बाद 2 देश और जो बाद में जीत करने लगे थे, यहाँ पर नेपाल हो गया, यहाँ पर भूटान। इस तरीके से जो 5 देश हैं, 5 देश आते, 5 + 2, ठीक है, 5 + 2 7 देश आते हैं बिम्स्टेक में, ठीक है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म ने क्या बताया था? बे ऑफ बंगाल फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और इसके बाद जो भी अगला संगठन है, मतलब इस वीडियो के क्रम में अगले संगठन को हम डिटेल से बात करेंगे। और आपको बता दें कि यदि आपने पहले 2 वीडियो नहीं देखे तो उसे देखिए और सभी देशों के नाम आसानी से याद करिए। और भी इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। पूरी वर्ल्ड मैप की सीरीज हमने चला रखी, पूरे वर्ल्ड मैप के जितने देश थे एक एक देश के बारे में हमने डिटेल से जाना है, वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल जो हमारा है उसको कन्हैया स्टडी पॉइंट उसको सब्सक्राइब करके, यानी कि लाल वाली बटन क्लिक करके बगल में बेल आइकन की घंटी उसे भी क्लिक कर लें, क्योंकि हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।